हेलो दोस्तों, एसके स्टडी कोचिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपके बीच क्लास 10th मैथ जो कि गणित होता है उसका मैथ का पूरा फार्मूला लाया हूँ मेरे दोस्त, सिर्फ एक वीडियो में। अगर आपको मैथ में क्लास 10th मैथ में अच्छा स्कोर करना है, मैंने 90+ लाना है, 95 लाना है, 100/100 लाना है, तो आपके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे दोस्त, क्योंकि मैं आपके बीच यह फार्मूला लाया हूँ जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस टाइप पर। इस प्रश्न पे देखो, अगर आपको मैथ में 90+ अंक लाना है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे दोस्त। और वीडियो की शुरुआत करते हैं। फार्मूला क्या कह रहा है कि भाज्य बराबर किसके होगा, भाज्य बराबर। तो जानते हो क्या, चैप्टर 1 से 15 फार्मूला है, एकदम आराम से देख लेना, बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हारा बोर्ड एग्जाम में 90+ अंक आ सकता है मेरे दोस्त। तो आओ इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो देखो क्या कर रहा है, भाज्य बराबर। तो भाज्य बराबर फार्मूला जानते हो मेरे दोस्त, भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ये इसी बोल सकते हैं। ए बराबर क्या होता है, तो ये बराबर मेरे भाई BQ + R। ये प्लस बी के होल स्क्वायर को बता सकता है, तो हाँ कोई भी बता सकता है। क्या बता सकता है, A² + B² + 2AB और A² - B² बराबर क्या है होता है मेरे दोस्त, तो A + B × A - B। बताओ A² - B² क्या होता है, तो कहेंगे A² + B² - 2AB। अगला फॉर्मूला कौन सा, ये A + B के होल के बराबर क्या होता है, ये Q + BQ + 3A² + 3AB²। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है पता है तुमको, तो मेरे दोस्त पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है उन्हीं संख्याओं का लसा गुने मसा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि पहली संख्या बराबर क्या होता है, हम इसको कर सकते हैं कि लसा गुने मसा बराबर लसा गुने मसा, भागा में दे दो पहली संख्या का रहा था दूसरी संख्या और दूसरी संख्या बराबर क्या होगा, तो उसी तरह से इसको बना दो लसा गुने मसा बटे पहली संख्या। सम संख्या का व्यापक रूप क्या होता है मेरे दोस्तों, बता सकता है कोई सम संख्या का व्यापक रूप, तो सम संख्या का व्यापक रूप 2m होता है। विषम संख्या का व्यापक रूप तो 2m - 1 होता है, 2m - 1। अगला पेज में अब बता देता हूँ मेरे दोस्त कि यहाँ से मेन फार्मूला स्टार्ट होता है। यहीं से फार्मूला पर मेन क्वेश्चन है ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है इसी फार्मूला पर। तो पहला है प्रथम n प्रकृत संख्या का योग बराबर क्या होता है, तो प्रथम n प्रकृत संख्याओं का योग n × n + 1/2 लिख लो। लिखेंगे क्या, n × n + 1/2। दूसरा कहता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c। समझ रहा है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो त्रिघात बहुपद का ax³ + bx² + cx + d बराबर 0। ax³ + bx² + cx + d, जहाँ a बराबर ≠ 0। और रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है, तो मेरे भाई रैखिक बहुपद का शून्य 1 होता है अगर इसका व्यापक रूप ax + b होता है। द्विघात बहुपद का शून्यक 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं द्विघात बहुपद का शून्यक, तो एक अल्फा होते हैं और एक बीटा होते हैं। समझ रहे हो, द्विघात बहुपद का शून्यकों की संख्या 3। कौन कौन, तो एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। समझ रहे है। और शून्यंकों का योगफल के बारे में कोई फॉर्मूला पूछ दे कि मेरे दोस्त तो बताओ शून्यंकों का योगफल बराबर, तो मेरे भाई शून्यंकों का योगफल होता है अल्फा + बीटा को से सूचित किया जाता है, तब शून्यंकों का योगफल -b/a। शून्यंकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a। शून्यंकों के वर्गों का योगफल यानी अल्फा + बीटा के होल स्क्वायर पूछेगा, तो
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2ab, 2 अल्फा इंटू बीटा। और शून्यंकों के वर्गों का अंतर कोई पूछेगा तो शून्यंकों के वर्गों का अंतर होता है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है मेरे भाई, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला जानता है अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा होता है। अब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर होता है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर क्या होता है जानते हो फॉर्मूला, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू बराबर फॉर्मूला कोई पूछेगा तो अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू, अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू घटाओ अल्फा प्लस बीटा के होल क्यू घटाओ 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा बस इसका लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा बीटा अल्फा, बीटा बेटा अल्फा स्क्वायर प्लस हो जाएगा बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फॉर्मूला जानते ना हो तो बीटा इसका ये फॉर्मूला होता है। हाँ तो आओ मेरे दोस्त मैं अब अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फार्मूला क्या होता है जानते हो, तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला फार्मूला होता है माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा फार्मूला क्या होता है तो सी बटे ए। और यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला कहते हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो इसका शर्त हम बताते हैं। देखो भाई इसका पहले आलेख पूछेगा तो आलेख पता है क्या होगा, आलेख प्रतिच्छेदी होगा, इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा। इसका आलेख प्रतिच्छेदी होगा और इसके हल पूछेगा तो हल केवल एक और एक हल होगा, एक और केवल एक हल है। इसी को बोल सकते हैं अद्वितीय भी बोल सकते हैं मेरे भाई, इसी को तुम अद्वितीय भी बोल सकते हो। तो आप दूसरा में कहता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2 के, तो इसका आलेख जानते हो क्या होगा, तो इसका आलेख समांतर होगा, इसका आलेख समानांतर होगा। इसका हल कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। अब बताते हैं यह असंगत है, यह असंगत है और यह एक विरोधी समीकरण भी है, यह असंगत है और यह एक विरोधी है, विरोध करता है, ताकि हल नहीं होगा तब विरोध न कर रहा है। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 का इसका बोलेंगे आलेख, तो इसका हल एक समानुपाती या अनेक या हल इसका समानुपाती होगा, या समानुपाती ग्राफ इसका समानुपाती होगा, और इसका एक और अनेक नहीं अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल, इसका अनंत हल होगा। यह संगत है, यह कैसा है, संगत समीकरण है। अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। वज्र गुणन विधि बराबर फॉर्मूला कोई पूछेगा ना मेरे दोस्त, तो पहले तुम इसको लिखना है x बटे b1 c2 इसी को लिख देना b2 c1, उलट कर लिख देना b2 c1, फिर बराबर लिख देना बाई बटे लिखना क्या, तो बाई बटे क्या लिखना है, बाई बटे लिखना है c1 a2 घटाओ, फिर इसको उलट कर लिख देना c2 a1, एक इसको फिर हम एक लिखेंगे, एक में क्या लिखेंगे a1 b2, फिर लिखेंगे a2 b1, यही फार्मूला है। अब देखो द्विघात समीकरण सूत्र बराबर कोई पूछेगा, द्विघात समीकरण का व्यापक सूत्र, व्यापक रूप, तब बोलेंगे मेरे भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब अगला फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। पूछेगा मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, तो वही होता है जो शून्याङ्कों का योगफल बराबर होता है। द्विघात समीकरण में यहाँ शून्याङ्कों मूल बन जाता है, तो होगा माइनस बी बटे ए
मूल्यों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अब यहाँ पे आता है कि सीरीधराचार्य का नियम क्या है। सीरीधराचार्य का नियम बोले या तो इसको मूल सूत्र बोले, यही एक ही होता है। तो सीरीधराचार्य का नियम बराबर होता है -b प्लस माइनस √(b² घटाव 4AC बटे 2A होगा मेरे दोस्त। 2A इसी को बोलते हैं मूल सूत्र बोल सकते हो या मूल सूत्र इसी को बोलते हैं श्रीधराचार्य का नियम। ठीक है, तो अब आओ अगले फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो अगला फार्मूला क्या कहता है, विवितकर या विवेचक D बराबर क्या होता है, तो D बराबर होता है B² माइनस 4AC। विवेचक बराबर होता है B² माइनस 4AC। अब अगला फॉर्मूला कर रहा है कि जब D बराबर 0 हो तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी। जब D बराबर 0 होगा ना तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगा मेरे दोस्त, वास्तविक और समान। और जब D का मान 0 से बड़ा हो, जब D का मान 0 से बड़ा हो तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी। जब D का मान 0 से बड़ा होगा ना तो मूलों की प्रकृति वास्तविक और असमान होगी, वास्तविक और असमान होगा। अब अगला फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि जब D का मान 0 से छोटा हो, जब D का मान 0 से छोटा होगा तो मूलों की प्रकृति अवास्तविक होगी और इसका मूल संभव नहीं होगा। अवास्तविक होगा और इसका मूल संभव नहीं होगा कि जब 0 से ही छोटा माइनस में चल जाएगा तो इसका मूल संभव होगा नहीं, तो इसका मूल संभव नहीं है, मूल संभव नहीं होगा जब 0 से छोटा हो जाएगा तो। अब देखो AP का व्यापक रूप बोलेगा या व्यापक पद क्या होता है पता है। AP का व्यापक रूप या व्यापक पद बोल सकते हैं तो A इंटू A प्लस D कोमा A प्लस 2D कोमा A प्लस 3D, ऐसा ही करके डॉट कर देना। AP का व्यापक पद होता है मेरे दोस्त। अगला फॉर्मूला सार्व अंतर या D बराबर क्या होता है, तो सार्व अंतर बोलो या D बराबर बोलेंगे तो होता है जाके A2 माइनस A1 या बोल सकते हैं T2 माइनस T1। एनवा पद या Kn बराबर क्या होता है, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D, जहाँ A प्रथम पद होगा, N पदों की संख्या होगा और D सार्व अंतर होगा मेरे दोस्त। जहाँ हम लिख देते हैं, जहाँ लिख देंगे जहाँ पदों की संख्या और D बराबर सार्व अंतर। ठीक है, अब या इसी फार्मूला को ऐसे भाषा बना कर पूछ सकता है कि AP का प्रारंभ से nवा पद क्या होगा, तो AP का प्रारंभ से nवा पद होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यही फार्मूला होता है। अब पूछेगा AP का अंश से nवा पद, अब अंश से nवा पद पूछेगा, अगर प्रारंभ से nवा पद पूछेगा तो बता देगा। अब कोई अंश से पूछ दिया nवा पद तो क्या करेगा, तो अंश से nवा पद पूछेगा मेरे भाई, तो N माइनस N-1 इंटू D, N-1 इंटू D, इसी को बोलते हैं L मतलब अंतिम पद। अब अगला फॉर्मूला कहता है प्रथम n पदों का योगफल Sn बराबर, प्रथम n पदों का योगफल या Sn बराबर पूछेगा N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, समझ गया Sn बराबर। और एक Sn बराबर फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं Sn बराबर फॉर्मूला एक होता है मेरे दोस्त, बोलते हैं N/2 इंटू प्रथम पद जोड़ अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। देखो अब पूछेगा इसे कि AP में लगातार 3 संख्या इस प्रकार किस प्रकार होता है, तो AP में लगातार 3 संख्या अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा होता है मेरे दोस्त। और AP में 4 संख्या लगातार किस प्रकार होता है, तो AP में 4 लगातार संख्या कोई पूछेगा तो सिंपल से बोल देना अल्फा घटाओ 3 बीटा अल्फा घटाओ 3 बीटा अल्फा माइनस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा। ये होता है 4 संख्या इस प्रकार होता है दोस्त। तो मेरे दोस्त मैं यहीं तक आज फार्मूला रखता हूँ और बाकी का जितना फार्मूला है ये चैप्टर 1 से लेके 5 तक मैंने सही फार्मूला का करा दिया। अब बाकी बचा 6 से लेके 15 तक, तो मैं अगले क्लास में करा दूंगा, जाके ज़्यादा लंबा मैं खींचूंगा तो आप लोगों को बोरिंग लगने लगा मेरे दोस्त। इसीलिए यहीं तक यह फार्मूला रहने देते हैं, बाकी फार्मूला अगले क्लास में आप देख लीजिएगा।
तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। पढ़ते रहे, बहुत ही मन लगा कर पढ़िए मेरे दोस्त। और यह फार्मूला को बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, ताकि यह फार्मूला आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्त। धन्यवाद।